देखिए कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। पैरेललिज्म वाला तो सिंपल है, अगर दो रेखा एक दूसरे के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि कंडीशन फॉर पैरेललिज्म मतलब कि बोलने से अच्छा है कि हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, सब बाहर नहीं बोलना, खराब लग जीते, ठीक है, बाहर जाके तो नहीं अपना हो पढ़ते इसलिए निकल जाता है तो नहीं के सामने, क्योंकि टीचर हैं लेकिन उससे पहले हम एक आम आदमी हैं ना, टीचर तो बाद में है। कहा जाता है कि पहले तो इंसान है हम। ये पहला लाइन और ये फिर दूसरा लाइन, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसमें क्या साबित करना, इसमें कौन सी प्रूफ करना। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि पहला लाइन एक्स अक्ष के साथ जितना एंगल बना रहा होगा दूसरा लाइन भी एक्स अक्ष के साथ उतने एंगल बना रहा होगा। तो इसमें तो सिंपल है कि दोनों का मतलब θ1 और θ2 तो बराबर होगा, यानी कि स्लोप ऑफ, ये तो ऐसे ही समझ में आ गया, स्लोप ऑफ L1 बराबर स्लोप ऑफ L2। तो साबित कौन सी करेंगे, साबित हम दूसरा करेंगे। मतलब साबित करे का मतलब क्या है, ये कल हो के तू कहेगा 2 और 2 जोड़ 4 साबित कीजिए, वही हम साबित करेंगे, लेकिन ज़रूरतें नहीं थोड़ा करेंगे। दोनों पैरेलल है तो सिंपल, दोनों का कोण भी एक अक्ष के साथ बराबर होगा। हाँ चाहो तो एक लाइन में लिखवा भले देंगे कि L1 मेक्स एन एंगल थीटा, L1 मेक्स एन एंगल थीटा, L1 मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, या कहो विद, हाँ विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। L1 makes an angle theta with the positive x axis and L2 पैराग्राफ चेंज करके L2 also makes an angle theta with positive x axis, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है। ज़्यादा होगा तो नीचे लिख लीजिएगा बिकॉज बोथ आर पैरेलल या बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर है। क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर, बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो slope of L1 is equal to slope of L2। फिर इतना लिख लीजिए tan थीटा बराबर tan थीटा m1 बराबर m2। ये तो आसान होता है देख के, इसमें परपेंडिकुलर वाला भले ही थोड़ा सा 1-2 लाइन समझना पड़ेगा। हो गया, लिखिए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी।
दो रेखाएं अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होने के शर्त, देखिए लंबवत होने के शर्त, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस अगर दो लाइंस है, एक लाइन इस तरह से जो एक अक्ष के धन दिशा से थीटा कोण बना रहा है और दूसरा लाइन इस तरह से है कि और आगे खींच देते हैं, दूसरा लाइन इस तरह से है कि इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो अब तो अपने दिमाग लगाना होगा कि 90 है, ई थीटा है, तो यहाँ लिखे पड़ेगा 90 माइनस थीटा। काहे कि त्रिभुज के तीनों कोनों के योगफल 180 डिग्री होगा। जैसे ही तो 90 हो गया, ये थीटा हो गया। एक लाइन के लिए हम मान लेते हैं थीटा एंगल है एक अक्ष के साथ, तो दूसरा मानना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। लेकिन इन्ने वाला एंगल नहीं चलता है, एंगल तो चलेगा उधर से एक्स अक्ष से, और वो भी एंटी क्लॉक वाइज। ये तो एक अक्ष से ही है, लेकिन ये तो अजीब हो गया, इन्ने से नाप रहे हैं। जैसे एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से, अरे तो इतना सिसियाए का है, अरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक अक्ष से जब आप नापेंगे तो ये तो एंगल क्लॉकवाइज घूम रहा है। नापना तो एक अक्ष से ही है, लेकिन ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये एंगल नहीं चलेगा। एक अक्ष से और वो भी कैसन, मतलब ये क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इन्हें अगर 90 प्लस थीटा है तो इधर 100% की 90 प्लस थीटा होगा, तबे ने 90 प्लस थीटा है 90 माइनस थीटा पूरा जोड़ कर हो जाना चाहिए। हो जाएगा, जोड़ के देख लो, बस इतने लिखना था। ये था डायग्राम समझाना था। L1 हो गया और ये वाला L2 हो गया, इतने समझाने था। अब L1 के ढाल बताइए, स्लोप ऑफ L1। मान लो स्लोप ऑफ L1 अगर M1 लिखते भी हैं तो क्या लिखेंगे, अरे कुछ ही लिखेंगे, स्लोप के फॉर्मूले होता है tan थीटा, ठीक है। स्लोप ऑफ L2 लिखो, बराबर कितना M2, और M2 ध्यान से, M2 कितना लिखेंगे ध्यान देना, tan 90 प्लस थीटा, इधर वाला ना है, एक अक्ष के धन दिशा से 90 प्लस थीटा, और tan 90 प्लस थीटा हम जानते हैं कि cot थीटा रो भी माइनस में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। मतलब कि M1 अगर देखें तो tan थीटा आया, M2 अगर देखें तो cot थीटा, लेकिन माइनस में। अगर M1 और M2 गुना कर दें, M1 मने tan थीटा, M2 मने, दोनों गुना करो, अब बोलो कितना होगा, -1। मतलब कि M1 और गुने M2 दोनों गुना होके कितना आया, -1। हिसाब सॉल्व करते वक्त इतना नहीं लिखेंगे, वहाँ डायरेक्ट याद रखना है कि M1 बराबर माइनस में 1 बटा, या तो M2 बराबर माइनस में 1 बटा M1। कम से कम तो पूरा स्ट्रेट लाइन में 50, उससे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा बार इस्तेमाल होता है। M1 बराबर 1 बटा M2, और M2 बराबर 1 बटा M1, लिख लो इसको। 50 से भी ज़्यादा बार इस्तेमाल होगा, तो अपना गिनती करते रहना। पूरे स्ट्रेट लाइन में बार बार इस्तेमाल होता है।
चलो आज यहीं तक रह देते हैं, इस पे प्रॉब्लम कल बता देंगे, याद रखना।